हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, इससे पहले हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई है। आज हमारी तीसरी क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। हमारा अभी चल रहा है ज्योग्राफिकल थॉट, यानी कि भौगोलिक चिंतन अभी हमारा चल रहा है। सो गाइस देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटी सी फैमिली हमारी टेलीग्राम पर बन गई है, आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। सो गाइस, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? ग्रीक यानी कि यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था और रोमन भूगोलवेताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अरब भूगोलवेताओं का योगदान। अरब भूगोलवेताओं का योगदान हम पढ़ेंगे। देखिए, जो अरब भूगोलवेता हैं, गाइस सभी आ गए हैं ना? जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, जो अरब भूगोलवेता हैं, तो इनमें सबसे पहले भूगोलवेता थे जो वो इब्न हकाल थे, यानी कि इब्न हाकल थे। कौन थे? इब्न हाकल सबसे पहले भूगोलवेता थे अरब भूगोलवेताओं में से। यानी कि अरब भूगोलवेताओं में सबसे प्रथम भूगोलवेता कौन था? तो इब्न हाकल सबसे पहले भूगोलवेता थे, प्रथम भूगोलवेता थे। इनकी 3 पुस्तक हैं और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की थी। जो एक है इनमें से ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेलम्स। ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेलम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए, इस बुक को अच्छे से याद कर लीजिए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेलम्स किसकी बुक है, तो आपको याद रखना है इब्न हाकल की बुक है। पृथ्वी की आकृति और संसार के देश, ये 2 बुक और हैं इनकी, तो इन तीनों को याद रखिएगा। इब्न हाकल अरब भूगोलवेताओं में सबसे पहले भूगोलवेता थे। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा, आपको क्या याद रखना है? ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेलम्स किसकी बुक है? तो इब्न हाकल की बुक है। ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले भूगोलवेता, अरब भूगोलवेताओं में जो भूगोलवेता थे, सबसे पहले प्रथम भूगोलवेता थे इब्न हाकल, और इनकी बुक थी ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेलम्स। सबसे पहली बुक थी और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस बुक थी इनकी। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। अब देखिए, दूसरे भूगोलवेता थे इब्न सीना। कौन थे? इब्न सीना। इन्हें क्या कहा जाता है? अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अरब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। आपको याद रखना है, इब्न सीना को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। मैंने हर क्लास में बताया है, हर लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, हर शब्द से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। तो अरब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इब्न सीना को कहा जाता है। इन्होंने विश्वकोश बनाया। इब्न सीना ने क्या बनाया? विश्वकोश बनाया, जिसमें भौतिक भूगोल और विशेषकर पर्वत निर्माण की क्रिया, मृदा निर्माण आदि विषयों का विवेचन किया गया था। देखिए, इब्न सीना ने एक विश्वकोश बनाया। बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्वकोश किसने बनाया। अक्सर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, जैसे विश्वकोश किसने बनाया, अरब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, रूट्स एंड रेलम्स बुक्स किसकी है। तो बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर एक साइड जो उनके लेखक रहते हैं, यानी जिन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है, उनके नाम रहते हैं। तो आपको मिलाना होता है आपस में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस पैटर्न में, किस फॉर्म में क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो जो मैं कहूंगा आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने नोट्स भी साथ में तैयार करते रहिए। तो देखिए, विश्वकोश किसने बनाया? इब्न सीना ने बनाया। और विश्वकोश में क्या क्या किन किन चीजों की विवेचना की गई? भौतिक भूगोल, विशेषकर पर्वत निर्माण,
पर्वत निर्माण की जो क्रिया है, मृदा निर्माण है, आदि विषयों की विवेचना की गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना। अब है अल मसूदी। तीसरे भूगोलवेता थे, तीसरे अरब भूगोलवेता थे अल मसूदी। पहले कौन थे? इब्न हकल, दूसरे इब्न सीना और तीसरे थे अल मसूदी। याद रखिएगा अल मसूदी को, याद रखिएगा अल मसूदी से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अल मसूदी मतलब कि सबसे ज्यादा फेमस टॉपिक है अल मसूदी, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी अल मसूदी की? समय विवरणिका इनकी प्रमुख रचनाएं थी। सोने की चारागाहें एवं जवाहरतों की खानें, सोने की चारागाहें एवं जवाहरतों की खानें, उपदेश और निरीक्षण, ये प्रमुख रचनाएं थी किसकी? अल मसूदी की। अब देखिए जो अल मसूदी को स्पेशली जो जाना जाता है, इन्होंने कैस्पियन सागर को बंद सागर कहा। क्या कहा इन्होंने? कैस्पियन सागर को बंद सागर कहा। और देखिए क्यों कहा इन्होंने? जब इन्होंने कैस्पियन सागर के ऊपर नौ संचालन करने के बाद, जब नौ संचालन चलाया इन्होंने और करने के बाद इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो कैस्पियन सागर है वो क्या है? एक बंद सागर है। क्या है? एक बंद सागर है। तो देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर को बंद सागर किसने कहा? तो अल मसूदी ने कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने कैस्पियन सागर के ऊपर नौ संचालन करने के बाद निष्कर्ष निकाला था कि कैस्पियन सागर क्या है? एक बंद सागर है। गाइज मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना, मुझे बहुत बार ये लगता है कि मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूं और बहुत स्पीड पे बोल रहा हूं। ओके एक मिनट, जस्ट अ मिनट गाइज। देखिए आप ही लोगों के कमेंट मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप लोगों के कमेंट्स को। देखिए जिनका रिप्लाई मैं कुछ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट कर लेते हैं, ऐसे मैसेज करते हैं कि सर हमें आपकी गाइडेंस चाहिए। तो देखिए आपको गाइडेंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो क्लास में जो चीज़ें समझ नहीं आती तो आप वहाँ पर देखिए चैट में कह सकते हैं। मैं उनको नोट करके जब डाउट सेशन हमारा आएगा तो वहाँ पर मैं सारे डाउट को मेंशन करूँगा। जो भी डाउट आप मुझे भेजेंगे मैं सारे डाउट्स को मेंशन करके एक प्रॉपर लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। तो ठीक है, बंद सागर किसने कहा था? कैस्पियन सागर को अल मसूदी ने कहा था। अब देखिए जो अल मसूदी थे ये अपने समय के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे। ये बात भी आपको याद रखना है। अपने समय के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक कौन थे? अल मसूदी थे। कौन थे? अल मसूदी थे। और अल मसूदी ने, देखिए अल मसूदी ने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। क्या किया? मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। देखिए अल मसूदी ने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। ऊर्जा के रूप में हवा के संबंध में उसने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। किसने? अल मसूदी ने। देखिए अल मसूदी अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। क्या था? एक प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। इस लाइन को याद रखिएगा कि अपने समय के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक कौन थे? तो अल मसूदी थे। अल मसूदी ने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया था और ऊर्जा के रूप में हवा के संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। अल मसूदी ने किन किन विषयों पर या किन किन विचारों पर अपना विचार व्यक्त किया? किन किन मुद्दों पे? तो ऊर्जा के रूप में और हवा के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। याद रखिएगा यहां से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस और कहां से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा बने हैं, आगे भी बनने के चांसेस होते हैं। और देखिए जो अल मसूदी थे एक नियतिवादी चिंतक थे। ठीक है, जो अल मसूदी थे वो क्या थे? एक नियतिवादी चिंतक थे। अल मसूदी नियतिवादी चिंतक थे जिसने बताया कि पशु एवं पौधे अपने पर्यावरण से अनुकूल करते हैं। यानी कि जो पशु हैं, पौधे हैं, वो अपने पर्यावरण के अनुकूल ही रहते हैं। ये किसने कहा था? अल मसूदी ने कहा था और नियतिवादी चिंतक थे। बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अल मसूदी किस तरह के चिंतक थे, तो वहां पर लिखा रहता है कि नियतिवादी चिंतक या निश्चयवादी चिंतक। तो देखिए जो भी
जो वाद वाले चिंतक हैं जो भी, वो आगे हम पढ़ेंगे। 3 या 4 वाद हैं, निश्चयवाद, नियतिवाद, नवनिश्चयवाद और नवउदारवाद। इस तरह के 4 शायद से 4 या 5 हैं, तो सारे हम आगे की क्लास में करेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि जो अल-मसूदी है नियतिवादी चिंतक थे। कैसे चिंतक थे? नियतिवादी चिंतक थे। अब देखिए अल-मसूदी के बाद कौन आते हैं? अल-बर्नी। अल-बर्नी भी अरब भूगोलवेताओं में सबसे ज्यादा फेमस जो भूगोलवेता थे अल-बर्नी भी थे। जैसे अल-मसूदी हैं वैसे ही अल-बर्नी भी है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो देखिए अल-बर्नी थे जो, वो मोहम्मद गजनवी के समय में मोहम्मद गजनवी के आमंत्रण पर भारत आए। आपको ये बात याद रखनी है, जो अल-बर्नी थे मोहम्मद गजनवी के आमंत्रण पर भारत आए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गजनवी के आमंत्रण पर भारत कौन आया, तो वहां पर अल-मसूदी का नाम भी लिख दिया जाएगा और अल-बर्नी का नाम भी लिख दिया जाएगा, और आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज वहां पर होंगे। अधिकतर बच्चे पढ़कर भी गलत कर लेते हैं, वहां पर अल-मसूदी करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहम्मद गजनवी के आमंत्रण पर जो भारत आए थे वो अल-बर्नी थे, आपको याद रखना है। और जब अल-बर्नी ने निवास किया, जब यहाँ पर रहे भारत में, उन्होंने एक किताब लिखी, एक अपनी जो फेमस एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, तो उस बुक का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना की थी किसने? अल-बर्नी ने। ये सबसे ज्यादा फेमस बुक है इनकी। 2 बुक सबसे ज्यादा फेमस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और तीसरी भी आप याद रखिएगा, मैं बताऊंगा कौन सी है। तो देखिए अल-बर्नी थे जो, वो मोहम्मद गजनवी के आमंत्रण पर भारत आए, और भारत में निवास के दौरान उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद की रचना की। और उनकी जो अन्य पुस्तकें हैं, अल कानून अल मसूदी। देखिए अल कानून अल मसूदी, इसको याद रखिएगा। एक तो किताब उल हिंद को याद रखिएगा, दूसरा अल कानून और अल मसूदी को याद रखिएगा। तारिक गुल हिंद को भी पढ़ लीजिएगा, और द वेस्टिज ऑफ द पास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। द वेस्टिज ऑफ पास्ट, इसको याद रखिएगा। देखिए जो अल कानून अल मसूदी है, ये किसकी तर्ज पे लिखा गया था? ये पुस्तक मैं आगे बताऊंगा, टॉलमी की तर्ज पर ये पुस्तक लिखी गई थी। तो देखिए जो अल-बर्नी की जो फेमस पुस्तकें थी उनको याद रखिएगा, किताब उल हिंद, अल कानून अल मसूदी और तारिक गुल हिंद और द वेस्ट इंडीज ऑफ द पास्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना? ध्यान से सुनना है आपने, जो मैं कह रहा हूं उसे समझना है, और नोट्स भी तैयार करने हैं अपने साथ में। ठीक है, अल कानून अल मसूदी को याद रखिएगा और किताब उल हिंद को याद रखिएगा। अब देखिए जो अल-बर्नी की जो पुस्तक है अल कानून अल मसूदी, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागास्ट की तर्ज पर लिखी गई। टॉलमी कौन थे? जल्दी से बताइए, टॉलमी कौन थे? कौन से भूगोलवेता थे टॉलमी? अरब, ग्रीक, रोमन? कौन से भूगोलवेता थे? डेफिनेटली रोमन भूगोलवेता थे टॉलमी। टॉलमी रोमन भूगोलवेता थे, और अल-बर्नी ने टॉलमी की तर्ज पे ही, टॉलमी की पुस्तक की तर्ज पे अल कानून अल मसूदी लिखी। और टॉलमी की कौन सी पुस्तक है? अल्मागास्ट। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि अल-बर्नी ने अल कानून अल मसूदी किस भूगोलवेता की प्रसिद्ध पुस्तक के तर्ज पर लिखा। तो आपको याद रखना है टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक है जो अल्मागास्ट की तर्ज पर लिखा है अल कानून अल मसूदी। किसने? अल-बर्नी ने। अल-बर्नी ने, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, अल-बर्नी, सॉरी क्या हो गया मुझे, अल-बरूनी ने अल कानून अल मसूदी की जो टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक है अल्मागास्ट की तर्ज पर लिखा था, अल-बरूनी ने। ठीक है, अल कानून अल मसूदी लिखी थी। अब देखिए 11वीं शताब्दी काल को क्या कहा जाता है? अल-बरूनी काल कहा जाता है। 11वीं शताब्दी काल को क्या कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 11वीं शताब्दी काल को क्या कहा जाता है? अल-बरूनी काल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इतना समझ में आ गया है ना? बहुत बार जैसे कुछ वर्ड मुंह लग जाते हैं तो बोला नहीं जाता है ना, तो ऐसा बहुत बार होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, तो इसको मेंशन मत कीजिए। ठीक है, जो काम की चीजें होती है उन्हें सीखना है, उनको लेना है।
देखिए मेरे वर्ड्स भी कभी कभी इधर उधर चल जाते हैं, तो प्लीज इसको माइंड मत कीजिए, ठीक है। अल बरूनी, तो अल बरूनी कभी कभी कुछ वर्ड जैसे रू है तो मेरा बहुत बार मुंह में लग जाता है, तो मैं रू को सही से बोल नहीं पाता, ठीक है, मैं रू को रो बोल देता हूं, तो इसलिए इन शब्दों को माइंड मत कीजिए। अल बरूनी मुझे अच्छे से बोलना आ जाता है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी मुंह लग जाता है। तो अल बरूनी आपको समझ में आ गया ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल बरूनी, अल मसूदी। वैसे सारे राइटर जितने भी भूगोलवेता हैं, जितने भी इन्होंने अपनी फेमस बुक्स लिखी है, इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। और देखिए सीरल बाई याद रखिए, जैसे अरब के सबसे पहले भूगोलवेता थे इबन हकल, दूसरे थे इबन सीना, तीसरे थे अल मसूदी, चौथे थे अल बरूनी, और देखिए पांचवी क्या है, जो पांचवी भूगोलवेता है अल इदरसी। बहुत बार क्या होता है, एनटीए क्या करता है, बहुत सारे भूगोलवेताओं के नाम लिखकर दे देता है 4-5 स्टेटमेंट में, 4-5 लाइन में, और इनमें से सही भूगोलवेताओं को चुनिए। तो आपको सबसे पहले और लास्ट का भूगोलवेता यदि याद है तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे, ठीक है। चलो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जैसे अल इदरिसी है, ये पांचवी भूगोलवेता थे अरब भूगोलवेताओं में से अल इदरिसी। इन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। अल इदरिसी ने 2 अपनी फेमस बुक लिखी थी, और उन बुक का नाम था उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है। ये बुक का नाम था उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है। किसने कहा था, किसकी बुक थी, अल इदरिसी की फेमस बुक थी। और इस बुक को इन्होंने अरबी भाषा में क्या कहा था, अल रुबारी कहा जाता है। बहुत बार ये लिखा, जैसे बहुत बार क्या होता है कि ये जो बड़ा स्टेटमेंट है उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है, ये नहीं लिखा रहता है, डायरेक्टली अल रुबारी लिखा रहता है एग्जाम में। अल रुबारी किसकी फेमस बुक है, किसकी प्रसिद्ध बुक है, तो आपको याद रखना है अल इदरिसी की फेमस बुक है अल रुबारी, ठीक है। दूसरा है ज्योग्राफिया न्यूमिनिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अक्सर ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। किसको, ज्योग्राफिया न्यूमिनिस को बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है ज्योग्राफिया न्यूमिनिस को, ज्योग्राफिया न्यूमिनिस को याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ज्योग्राफिया न्यूमिनिस किसकी बुक है, अल इदरिसी की बुक है, और अल रुबारी भी किसकी बुक है, अल इदरिसी की बुक है। 2 सबसे ज्यादा फेमस बुक है इनकी, ये याद रखिएगा। देखिए अब है इबन बतूता, 6वें अरब भूगोलवेता है इबन बतूता, आपको याद रखना है। तो देखिए जो इबन बतूता थे ये निग्रो मूल के थे, इबन बतूता निग्रो मूल के थे, परंतु जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जो इनको शिक्षा मिली वो मुस्लिम धर्म के अनुसार इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ठीक है। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इबन बतूता कहाँ के मूल निवासी थे या कहाँ के मूल के रहने वाले थे। इबन बतूता कहाँ के मूल, इनका मूल कहाँ था, कहाँ के मूल निवासी थे, कहाँ के मूल के रहने वाले थे। आपको याद रखना है इबन बतूता निग्रो मूल के रहने वाले थे, निग्रो मूल के निवासी थे। कौन, इबन बतूता। और इनकी शिक्षा कैसे हुई, मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई। इबन बतूता की शिक्षा दीक्षा मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई। और देखिए क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वह भारत आया। मोहम्मद बिन, देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल के समय भारत कौन आया। तो आपको याद रखना है इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया और भारत की विस्तृत यात्रा की। क्या किया इबन बतूता ने, भारत की विस्तृत यात्रा की, याद रखिएगा। भारत की विस्तृत यात्रा किसने की, इबन बतूता ने की। बाद में इन्हें दिल्ली का कोतवाल चुना गया और उसके बाद इन्हें चीन में तुगलक का दूत नियुक्त किया गया। ये सारी कहानी आपको याद रखनी इबन बतूता की, क्योंकि इबन बतूता से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस। इसीलिए मैंने सबसे पहले ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़ाना जरूरी समझा, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इबन बतूता को आप अच्छे से समझ गए हैं ना। किसके काल में इबन बतूता भारत आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इबन बतूता भारत आए। इन्होंने क्या किया, भारत की विस्तृत यात्रा की। सबसे ज्यादा यात्रा इन्होंने की इबन बतूता ने पूरे विश्व की, और भारत की भी विस्तृत यात्रा की। और बाद में इन्हें दिल्ली का कोतवाल चुना गया
और बाद उसके बाद इन्हें क्या किया गया, चीन में तुगलक का दूत नियुक्त किया गया, यानी कि तुगलक दूत नियुक्त हुए। अब देखिए इन्होंने सबसे अधिक यात्रा की, इन्होंने 75,000 मील से भी अधिक की यात्रा की। किसने? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने कुल मिलाकर 75,000 मील से भी अधिक की यात्रा की। किसने? इब्न बतूता ने। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता ने कितने मील की यात्रा की, तो आपने याद रखना है 75,000 मील की यात्रा की, इससे भी अधिक की यात्रा की। ठीक है। इब्न बतूता को क्या कहा जाता है? अरब जगत का मार्को पोल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए अरब जगत का मार्को पोल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इब्न बतूता को अरब जगत का मार्को पोल कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है, अरब जगत का मार्को पोल किसे कहा जाता है? इब्न बतूता को कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, देखिए ये मार्को पोल, अरब जगत का मार्को पोल किसे कहा जाता है? इब्न बतूता को। उसने एक ग्रंथ यात्रा की रचना की। किसने? इब्न बतूता ने एक ग्रंथ रचना की, यात्रा की, यानी कि एक ग्रंथ लिखा अपनी यात्राओं पे, एक ग्रंथ लिखा अपनी यात्राओं पे। एक्चुअली बाहर हमारे बहुत सारे गमले हैं ना, तो भौरे अंदर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए क्या कहें, तो देखिए अरब जगत का मार्को पोल किसे कहा जाता है? इब्न बतूता को। और एक ग्रंथ यात्रा की रचना किसने की? इब्न बतूता ने की। अब है देखिए इब्न खल्दून। जो इब्न खल्दून है, ये अरब भूगोलवेताओं में सबसे अंतिम भूगोलवेता हैं। आपको याद रखना है, सबसे अंतिम भूगोलवेता है इब्न खल्दून। तो अभी थोड़ा इब्न खल्दून के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको याद रखना है, सबसे अंतिम भूगोलवेता है इब्न खल्दून। देखिए भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंतिम अरब भूगोलवेता माना जाता है। इब्न खल्दून ने भूगोल के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हें अरब भूगोलवेताओं का सबसे अंतिम भूगोलवेता माना जाता है। अरब यानी कहने का मतलब यह है, अरब भूगोलवेताओं में सबसे अंतिम भूगोलवेता किसे माना जाता है? इब्न खल्दून को माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, देखिए इसे याद रखिएगा कि अरब भूगोलवेताओं में सबसे अंतिम भूगोलवेता कौन है? इब्न खल्दून। ये याद हो गया ना? लास्ट और आप पहले और लास्ट का याद रखिएगा। पहला जो सबसे पहला भूगोलवेता है अरब का, यदि याद ना रहा तो अंतिम भूगोलवेता का नाम आपको याद होना चाहिए। यदि अंतिम भूगोलवेता का नाम आपको याद हो गया तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो अंतिम भूगोलवेता कौन थे? अरब भूगोलवेताओं में सबसे अंतिम भूगोलवेता कौन थे? इब्न खल्दून थे। उसके महत्वपूर्ण कार्य को, यानी कि देखिए इब्न खल्दून का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको क्या नाम दिया गया? मुकदिमा। क्या नाम दिया गया? मुकदिमा नाम दिया गया और मुकदिमा नाम से जाना जाता है। यानी कि इब्न खल्दून ने जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए भूगोल के क्षेत्र में, उन्हें क्या नाम दिया गया? मुकदिमा। और देखिए इब्न खल्दून की सबसे फेमस बुक कौन सी है? मुकदिमा ही उनकी सबसे फेमस बुक है। इस पुस्तक में उन्होंने मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की। याद रखिएगा, इब्न खल्दून की सबसे ज्यादा फेमस प्रसिद्ध बुक कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध पुस्तक या रचना कह लीजिए आप, कौन सी है? मुकदिमा। याद रखिएगा, मुकदिमा याद रखिएगा। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, पेन सही से नहीं चल रहा, मालूम नहीं क्यों ये सही से नहीं चल रहा। तो मुकदिमा को याद रखिएगा, इनकी सबसे फेमस बुक थी, सबसे फेमस रचना थी, सबसे फेमस प्रसिद्ध पुस्तक थी इब्न खल्दून की मुकदिमा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुकदिमा किस प्रसिद्ध भूगोलवेता की बुक थी? तो इब्न खल्दून की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भूगोलवेता थे जो इब्न खल्दून, उनकी फेमस बुक थी मुकदिमा। उन्होंने अपने कार्यों को मुकदिमा के नाम से उनके कार्यों को जाना जाता है और इस पुस्तक में उन्होंने मानव एवं पर्यावरण की संबंधों की व्याख्या की। जो मुकदिमा बुक है, इनमें उन्होंने क्या किया? क्या हो गया ये?
इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया, मानव पर्यावरण और संबंधों की व्याख्या की। ये आपको याद रखना है गाइस, देखिए ये सारा कुछ आपको याद रखना है। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि अरब भूगोलवेत्ता हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको सीक्वेंस से, सीरियल से याद रखना है। सबसे पहले भूगोलवेत्ता, अरब भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहले भूगोलवेत्ता कौन थे और अंतिम भूगोलवेत्ता कौन थे, और बीच में जितने भी सारे सीक्वेंस से आपको याद रखना है। इवन हकल से लेके इवन खल्दून तक जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, इवन हकल हो गया और इवन सीना हो गया, अल मसूदी हो गए, अल बरूनी हो गए, जितने भी फेमस ये भूगोलवेत्ता हैं, ज्योग्राफर हैं, सबको आपको याद रखना है। तो देखिए क्लास, आज की क्लास यहीं तक। ये टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक छोटी सी फैमिली हमारी बन गई है टेलीग्राम पर, आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस फैमिली का हिस्सा बन लीजिए, इस फैमिली का हिस्सा भी आप भी बन जाइए। और देखिए व्हाट्सएप नंबर, यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। जब कभी भी आपसे लाइव डिस्कशन होगा तो इंस्टाग्राम पर ही आपसे लाइव डिस्कशन होगा। सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, प्रोफाइल पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। ठीक है, सो गाइस आज की क्लास यहीं तक। गाइस देखिए क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार यहां पर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। देखिए आप शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, उनको भी मालूम हो कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं ज्योग्राफी की। देखिए गाइस आपका शेयर, आपका सब्सक्राइबर, आपका जो सब्सक्राइब है, आपका जो लाइक है, क्लास को लाइक है, लाइक जो आप करेंगे, देखिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो आप भी अपना सपोर्ट कीजिए। सो गाइस देखिए आज का क्लास यहीं तक।